बच्चों, मैं अलका साहू आपकी हिंदी टीचर KPS नेहरू नगर भिलाई से। बच्चों, आप लोगों ने पिछली कक्षा में भाषा और वर्ण के बारे में तो पढ़ा ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और वर्णों के मेल से ही क्या बनता है? शब्द। कथित और लिखित भाषा के किसी भी रूप में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। बिना शब्द के वाक्य की तो रचना ही नहीं हो सकती है। शब्द का बहुत महत्व होता है। तो आज हम पढ़ते हैं पाठ 3 शब्द विचार। पाठ 3 शब्द विचार। जैसा कि मैंने बताया, दो वर्णों के मेल से शब्द की रचना होती है। जैसे हम देखते हैं ज ल, क्या बना? जल। घ र, दोनों को मिला देने से शब्द बनता है घर। आइए हम कुछ और उदाहरणों के माध्यम से शब्द की रचना देखते हैं। कौवा, आदमी, मीनार, रथ, थर्मस, सफल, लता। वह ध्वनि जो एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर बनी हुई हो, उस और जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे हम शब्द कहते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है, वह शब्द कहलाता है। आगे हम परिभाषा देखते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह, सार्थक समूह का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसा कि उदाहरण देखते हैं, क म ल, तीनों वर्णों को जोड़कर कमल शब्द की रचना हुई है। कमल का एक निश्चित अर्थ होता है, फूल। आगे हम देखते हैं शब्द के भेद। अलग अलग आधार पर शब्द के अलग अलग भेद होते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं। जैसा कि देखिए, शब्द के भेद। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा हम देखते हैं स्रोत के आधार पर, और चौथा देखते हैं व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर। शब्द के भेद। अभी हमने शब्द के 4 भेद देखे हैं। उसमें पहला भेद है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। यदि देखा जाए तो सार्थक वर्ण समूह को ही शब्द कहा जाता है। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का अर्थ होता है, जैसे कि पानी, रोटी, इनका अपना अर्थ होता है। निरर्थक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसा कि मैं इन्हीं उदाहरणों को ले रही हूँ। पानी, वानी, रोटी, बोटी। हम आम बोलचाल की भाषा में पानी के साथ वानी जोड़ देते हैं। पानी का तो निश्चित अर्थ होता है, लेकिन वानी का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए यह निरर्थक शब्द कहलाता है। वैसे ही आप रोटी को देखें तो रोटी, बोटी, रोटी का निश्चित अर्थ होता है, लेकिन बोटी का कोई अर्थ नहीं होता है। इस प्रकार हमने सार्थक और निरर्थक शब्दों को पढ़ा है। आगे की कक्षा में हम शब्द के और 3 भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नमस्कार बच्चों, आइए आज की क्लास में हम
शब्द विचार में शब्द के भेद के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहली क्लास में, पिछली क्लास में आप लोगों ने शब्द क्या है पढ़ा और शब्द के भेद में अर्थ के आधार पे उसके बारे में पढ़ा है, और विस्तार से मैं आशा करती हूँ आपने विस्तार से उस पाठ को बहुत अच्छे समझा होगा। आइए आज हम दूसरा भेद है इसका शब्द भेद में, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। पहला है मूल या रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो हम पहले पढ़ते हैं पहला मूल या रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं और जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें मूल या रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, पेड़ आदि, इनको हम तोड़ते हैं तो घा धन रा, पे धन पड़ा, तो और इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ये टूटने पर भी अलग अलग रहते हैं और इनका कोई अर्थ नहीं होता, ये कहलाता है रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और उन्हें यौगिक कहते हैं, उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे सेनापति, सेना धन पति, पाठशाला, पाठ धन शाला। यहाँ पर पाठ का अपना अलग अर्थ है और शाला का अपना अलग अर्थ है। वैसी सेना का अपना अलग अर्थ है और पति का अपना अलग अर्थ है, तो इसे कहते हैं यौगिक शब्द। अब तीसरा है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे चारपाई, दशानन आदि। चारपाई 4 पैरों वाला, दशानन 10 मुख वाला। दशानन हम सिर्फ रावण को ही कह सकते हैं, तो ये एक विशेष रूप से रूढ़ हो जाते हैं और इसको हम कहते हैं योग रूढ़। शब्द भेद का तीसरा प्रकार है स्रोत के आधार पर शब्द भेद। स्रोत के आधार पर शब्द भेद 4 हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के अपने मूल रूप से आए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध, पक्षी आदि। ऐसे शब्द जो बिना बदलाव किए, बिना बदले संस्कृत के शब्द जैसे के तैसे हिंदी में आ गए हैं और हमको ऐसे लगता है कि ये हिंदी के ही शब्द हैं, और ऐसे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। जैसे रात्रि, पक्षी, दूध, ये सब तत्सम शब्द है और हमें ऐसा लगता है ये संस्कृत शब्द नहीं, हिंदी के ही शब्द है। दूसरा है तद्भव। जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में आए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध, पंछी आदि। हिंदी में संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपना रूप बदल लिए हैं और रूप बदल कर आ गए हैं। जैसे दधी, ये संस्कृत शब्द है लेकिन रूप बदल कर वो आ गया है दही के रूप में, तो हम उसको हिंदी का रूप समझते हैं, लेकिन ये संस्कृत है जो अपना रूप बदल लिए हैं। तो तद्भव में संस्कृत शब्द के ऐसे रूप शब्द आए हैं जिन्होंने अपना रूप ही बदल लिया है। तीसरा है देशज शब्द। जो शब्द विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित भाषा, बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, लोटा आदि। प्रादेशिक भाषा की कई शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रवेश कर गए। जैसे पगड़ी, खिड़की, ये सब ऐसे लगते हैं जैसे हिंदी शब्द है, परंतु ये हिंदी शब्द नहीं है, ये हमारे देश के प्रादेशिक शब्द हैं जो हिंदी में प्रवेश कर गए हैं। चौथा है विदेशी शब्द। अब हिंदी में कई शब्द ऐसे हैं जो विदेशी शब्द हैं जिसको हम हिंदी के रूप में ग्रहण करते हैं और हम सोचते हैं ये हिंदी ही भाषा है। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे पेन, कार, डॉक्टर आदि।
कई शब्द ऐसे हैं जिसके हम हिंदी रूप ही भूल गए हैं और हम उसे अंग्रेजी में ही बोलते हैं। हम उनका हिंदी शब्द बिल्कुल भूल चुके हैं। ये सारे शब्द कहलाते हैं विदेशी शब्द। के भेद में चौथा भेद है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। पहला विकारी शब्द में हम पढ़ते हैं कि विकारी शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों का रूप परिवर्तन हो जाता है तो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लिंग में अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग में हो जाएगा, वचन है लड़का है तो लड़के हो जाएंगे। इस प्रकार शब्दों में जो परिवर्तन आता है उसको हम कहते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब आते हैं दूसरे में अविकारी शब्द। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कभी कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता, इसे कहते हैं अविकारी शब्द। इसमें चाहे लिंग हो, वचन हो, इसके कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे से, का, इनको आप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग सब में एक जैसा ही बोलते हैं। और इसके प्रकार हैं 4। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो आज इस क्लास में मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ पूरी तरह और अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद और उसके कितने हैं विकारी और अविकारी। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अंकुर सक्सेना मैम, आपकी हिंदी मैम। अच्छा बच्चों, बताइए हमारे देश में मुख्य धर्म कौन कौन से हैं? सभी को पता है हमारे देश के जो मुख्य धर्म हैं वो 4 हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। 4 मुख्य धर्म हैं। इसमें से ये बताइए कि गुरु नानक देव किस धर्म के पूजनीय गुरु हैं? सिख धर्म के, है ना, सबको पता है। अच्छा ये बताइए जो सिख धर्म के लोग हैं वो कहाँ जाते हैं पूजा करने? गुरुद्वारे। कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारे। तो आज हम सिखों के पूजनीय गुरु गुरु नानक देव जी के बारे में अध्ययन करेंगे। आप वसुंधरा किताब का पेज नंबर 28 पाठ 3 गुरु नानक देव का संदेश पेज को खोलिए। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी में हुआ था। यह स्थान पाकिस्तान के लाहौर जिले में स्थित है। अब इस स्थान को ननकाना साहिब कहा जाता है। प्रथम मतलब पहले गुरु। कहा जाता है कि जब इस बालक ने जन्म लिया था तो उसके आसपास का वातावरण अलौकिक प्रकाश से भर उठा था। गांव के पुरोहित पंडित हरदयाल को जब इसकी जानकारी मिली, जानकारी मतलब सूचना, तो वे समझ गए कि यह ईश्वर का ही कोई रहस्य है। पिता कालूचंद बेदी तथा माता तृप्ता अपने ओजस्वी पुत्र को पाकर बहुत खुश थे। ओजस्वी मतलब जिसमें बहुत तेज हो। उन्होंने बहुत ही प्यार से अपने पुत्र का नाम रखा नानक। क्या नाम रखा? नानक। बच्चों, आज हमने आपको पाठ 3 सिख धर्म के पूजनीय गुरु गुरु नानक देव जी के बारे में बताया। उनके जीवन परिचय के बारे में हमने आज आपको बहुत सारी जानकारी दी। सबसे पहले हम देखते हैं उनका जन्म। उनका जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में। स्थान क्या था? उस स्थान को अभी क्या बोलते हैं? ननकाना साहब, जो कि पाकिस्तान के लाहौर जिले में स्थित है। क्या नाम है उसका? ननकाना साहिब।
पिता का नाम क्या था उनके? कालू चंद बेदी। और माता का क्या नाम था? तृप्ता। तो आज हमने आपको गुरु नानक देव जी के जीवन परिचय के बारे में बताया। अगली कक्षा में हम आपको इनके धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। हम जो आपको कार्य दे रहे हैं आप उसको कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। ओके। नानक बचपन से ही धार्मिक विचारों के थे। धार्मिक मतलब पूजा पाठ वाले। वे सामान्य बालकों से बहुत अलग थे। तो पिता ने उन्हें पंडित हरदयाल के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजने का निश्चय किया। नानक ने पिता का आदेश मानकर पंडित जी के पास जाना शुरू कर दिया। आदेश मतलब आज्ञा। परंतु वे पंडित जी से ऐसे ऐसे प्रश्न करने लगे जिनका पंडित जी के पास कोई उत्तर नहीं था। वास्तव में नानक की औपचारिक शिक्षा में कोई रुचि नहीं थी। औपचारिक मतलब नियम के अनुसार, जैसे आप स्कूल में जाते हैं और स्कूल में जाके आप सीखते हैं, इस तरीके की शिक्षा को बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। वे तो बस अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। एक बार उनके पिता ने उन्हें भैंसों को चराने के लिए भेजा। जंगल में भैंसें अपना चारा ढूंढने लगीं और नानक आंखें बंद करके अपनी ही दुनिया में खो गए। मतलब क्योंकि वो धार्मिक विचारों के थे, वो अपने ही दुनिया में खोए रहते थे। भूखी भैंसें चारा देखकर एक खेत में चली गईं और सारा खेत चर डाला। बच्चों, आज हमने आपको पाठ 3 गुरु नानक देव जी के संदेश के बारे में बताया। कौन थे गुरु नानक देव जी? ये सिखों के पूजनीय गुरु थे। अब हम इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1 है अलौकिक। अलौकिक का अर्थ होता है असाधारण। नंबर 2 ओजस्वी, प्रभावकारी। क्या अर्थ है ओजस्वी का? प्रभावकारी। नंबर 3 औपचारिक, मतलब नियम के अनुसार। नंबर 4 आदेश, मतलब आज्ञा। हमने आज आपको जो भी पाठ समझाया, आप उसका अभ्यास कार्य हम पीडीएफ में आपको बनाकर देंगे और आप उसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके। बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है, हमने पहली कक्षा में पाठ 3 गुरु नानक देव जी के संदेश के बारे में आपको समझाया था। हमने उसमें गुरु नानक देव जी के जीवन परिचय के बारे में बताया था। अब हम आज उनके द्वारा 10 सिद्धांतों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है? ओके। बच्चों, पेज नंबर 28 खोलिए। पाठ 3 गुरु नानक देव जी का संदेश। नानक की इस गलती की शिकायत लेकर जब खेत का मालिक जमींदार के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछताछ के लिए नानक को बुलाया। पूछताछ मतलब पूछने के लिए। नानक ने कहा कि उसका ही खेत है, उसके ही जानवर हैं। जिसने एक बार फसल उगाई है वह 1000 बार भी उगा सकता है। मैं ऐसा नहीं समझता कि किसी का कोई नुकसान हुआ है। नानक की बातें लोगों की समझ में नहीं आई, परंतु जब वे खेत पर गए तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य मतलब अचंभा हुआ। तो आपको पता है कि जो भैंसें थीं जमींदार की, वो उसके खेत में चरने चली गई थीं। तो जब नानक जी को पूछने के लिए बुलाया तो नानक जी ने बोला जमींदार की ही भैंसे हैं और जमींदार के का ही खेत है। जब फसल एक बार रुक गई तो बार बार रुक सकती है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और जब लोगों ने देखा, खेत पर जब लोग गए तो देखा, अरे फसल तो फिर से लहलहा रही थी। गुरु नानक देव ने संपूर्ण मानव जाति को मानव धर्म का संदेश दिया था। संपूर्ण मतलब पूरी मानव जाति, पूरे लोग। किसका दिया संदेश? मानव धर्म, इंसानियत का संदेश दिया। उनके 10 सिद्धांत हैं। सिद्धांत मतलब बहुत ही अच्छी बातें जो लोगों के लिए अच्छी रहती हैं, जो उन्होंने अपने अनुयायियों को दिए थे। अनुयायी मतलब होते हैं शिष्य, जो उनकी बात को मानते थे।
इन सिद्धांतों को अपनाकर मनुष्य अपना जीवन सफल बना सकता है। जो ये सिद्धांत है, अच्छी बातें जो हैं, जो संदेश उन्होंने दिया था, इसको अगर मनुष्य अपने जीवन में अपना ले, माने, तो उसका जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। ये सिद्धांत है, नंबर 1, भगवान एक ही है, मतलब कि जो ईश्वर है वो एक ही है। नंबर 2, सदा एक ही भगवान की पूजा करो, हमें हमेशा एक ही भगवान की पूजा करना चाहिए। नंबर 3, संसार का कर्ता, कर्ता मतलब भगवान, संसार का कर्ता प्रत्येक प्राणी में तथा प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है। इसका मतलब है कि जो भगवान है वो हर एक इंसान के अंदर है, और स्थान मतलब जगह, हर जगह स्थित है भगवान। नंबर 4, भगवान की भक्ति करने वाले को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। भक्ति मतलब पूजा, भगवान मतलब ईश्वर, और भय का अर्थ होता है डर। अगर हम भगवान की पूजा करेंगे तो हमें किसी से भी डर नहीं लगेगा। नंबर 5 है, उदर पूर्ति के लिए ईमानदारी से परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम मतलब मेहनत, और उदर पूर्ति, उदर होता है पेट, उदर पूर्ति मतलब पेट भरने के लिए हम पैसा कमाते हैं, तो वो हमें ईमानदारी से मेहनत करके कमाना चाहिए। नंबर 6 सिद्धांत है, किसी को ना सताएं। सताना मतलब परेशान करना, हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। ना ही कोई बुरा काम करने के बारे में सोचे, और हमें कभी भी कोई बुरा काम करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। नंबर 6 सिद्धांत है, किसी को ना सताएं, ना ही कोई बुरा काम करने के बारे में सोचें। मतलब हमें किसी को सताना नहीं चाहिए और कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। नंबर 7 है, सदैव प्रसन्न रहें तथा ईश्वर के समक्ष क्षमा प्रार्थी बने रहें। हमें हमेशा, सदैव का अर्थ है हमेशा, प्रसन्न मतलब खुश, सदैव खुश रहें और भगवान के सामने हमें हमेशा झुककर रहना चाहिए। नंबर 8 है, अपनी ईमानदारी की कमाई में से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को भी दें। हम जो भी पैसा कमाते हैं, हमें उसमें से कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को भी देना चाहिए। नंबर 9 सिद्धांत है, स्त्री पुरुष दोनों समान हैं, यानी कि हमें स्त्री और पुरुष दोनों का समान सम्मान करना चाहिए। नंबर 10 सिद्धांत है, जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है, यानी कि हमको जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है? खाना। भोजन का मतलब होता है खाना। परंतु लोभ के वश में होकर धन का संग्रह करना उचित नहीं है। लोभ मतलब लालच, धन मतलब पैसा, और संग्रह मतलब इकट्ठा करना। हमें लालच में पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। गुरु नानक देव अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए जीवन भर धार्मिक यात्राएं करते रहे। वो हमेशा घूमते रहे और अपने धर्म के बारे में लोगों को बताते रहे। सन 1559 में 70 वर्ष की आयु में वे परम तत्व में विलीन हो गए, यानी कि उनका स्वर्गवास हो गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमको ये शिक्षा मिलती है कि जाति और धर्म के आधार पर मनुष्य को भेदभाव करना, मनुष्य में ऊंच नीच या भेदभाव करना अच्छी बात नहीं है, उचित नहीं है। अब हमने आपको जो पीडीएफ में नोट्स दिए हैं, बैक एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर, वो आप सुंदर हैंडराइटिंग में अच्छे से लिखेंगे, ठीक है? बच्चों, हमने आपको पहली कक्षा में गुरु नानक देव जी के जीवन परिचय के बारे में बताया, और उसके बाद हमने आपको आज की कक्षा में क्या बताया? उनके 10 सिद्धांतों के बारे में। अब हम कुछ कठिन शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला शब्द है आश्चर्य। आश्चर्य का अर्थ होता है अचंभा। हमें किसी भी चीज को देख के बहुत आश्चर्य होता है, आश्चर्य मतलब अचंभा। नंबर 2 है संपूर्ण। संपूर्ण मतलब पूरी, पूरी मानव जाति को उन्होंने धर्म के बारे में ज्ञान दिया था। नंबर 3 है अनुयायी। कौन थे अनुयायी? उनके शिष्य, जो गुरु नानक देव जी की बातों को मानते थे। नंबर 4 है उदर। उदर का अर्थ होता है पेट। उन्होंने बताया था कि हमें अपने
भोजन के लिए, अपना पेट भरने के लिए ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए। नंबर 5 है लोभ। लोभ का अर्थ होता है लालच। हमें कभी भी लालच में पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। नंबर 6 है संग्रह। संग्रह का अर्थ होता है जमा करना। हमें केवल भोजन के लिए पैसा जमा करना चाहिए या कमाना चाहिए, पर हमें लालच में पैसा जमा नहीं करना चाहिए। तो हमने आपको पाठ 3 गुरु नानक देव जी के संदेश के बारे में, उनके जीवन परिचय, उनके सिद्धांतों के बारे में पूरी जानकारी दी। अब आप पीडीएफ में जो हमने अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर इस पाठ से संबंधित दिए हैं, वो आप बहुत अच्छी सी लिखावट में अपनी कॉपी में करेंगे। ओके।